आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज जो मेरे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है इस मायने में, क्योंकि रोहित शर्मा इनका नाम है। और रोहित शर्मा वो नाम है जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी उतना ही जाने जाते हैं जितना कि हिंदुस्तान में। क्यों जाने जाते हैं, ऐसा क्या खासियत है इनमें, ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में जब मैं सवाल इनसे पूछूंगा। और जब ये जवाब देंगे और कितनी बारीकी से नजर रखते हैं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की राजनीति को लेकर, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा, जो एक बड़ा कह लीजिए कि एक मामला सामने आया है। वो मामला, इसको इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां मामला ही होता है, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहां नहीं होता है। और पाकिस्तान में शाहबाज जो हैं, शाहबाज शरीफ जो हैं, नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पिछले दिनों राजनीतिक घटनाक्रम अगर आप देखें पाकिस्तान में तो बहुत उलटफेर रहा, बहुत सारी चीजें हुई। इमरान खान तो यहाँ तक अपनी पैरवी के लिए अमेरिका तक पहुंच गए थे कि भैया पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, आप देख लो क्या हो रहा है, सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, धांधली हो रहा है। इस पर भी कई तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन मैं कुछ ज्यादा बोलूं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ एक्सपर्ट हैं रोहित शर्मा, जो पाकिस्तान के मामलों के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं। ये खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। रोहित जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। और मुझे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का वैसे भी एक बड़ा सक्सेसफुल चैनल चला रहे हैं और अब आगे वेंचर्स के लिए भी बहुत बहुत मुबारक। रोहित जी, मेरे सवाल बहुत छोटे होंगे, आपको एनालिटिकल तरीके से समझाएंगे, मुझे भी समझाएंगे, मेरे दर्शकों को भी आप समझाएंगे कि जो पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं या होने वाले हैं, शाहबाज शरीफ साहब, उनके आ जाने से पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में ही क्या बदलने वाला है और वो क्या बदल देंगे। और राजनीतिक दृष्टि से कितना इसको आप पुख्ता मान रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ओर पाकिस्तान को ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, या जो उथल पुथल, जो इनका एक इनकी जो कहानी रहती है उथल पुथल होने वाली, वैसे ही आने वाला कुछ बदल जाएगा। रोहित जी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जूलिया रॉबर्ट्स की एक फिल्म आई थी, मूवी आई थी। उस मूवी का नाम था स्लीपिंग विद द एनिमी। कुछ वैसी ही ये स्टोरी है। और ये गवर्नमेंट है, एक पार्टी जिसे नून लीग बोलते हैं पाकिस्तान में, वो पीएमएल नवाज शरीफ की, पीएमएल नवाज, उसके लीडर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। अच्छा, ये एक शादी है, पाकिस्तानी इलेक्शन जो हुआ है ये एक शादी है जिसमें दूल्हे कई हैं। और जो एक्चुअल दूल्हा जिसका नाम कार्ड पे छपा है उसको वो कहाँ है, वो जेल में है। मेजोरिटी किसकी है? जो आपने तो इमरान खान की पार्टी को लड़ने नहीं दिया। जो इंडिपेंडेंस आए जीत के, वो इमरान खान की पार्टी के थे। वो इंडिपेंडेंस दोनों पार्टी से ज्यादा थे, या तो पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स यानी कि जरदारी और भुट्टो वाली पार्टी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दोनों की पार्टी से ज्यादा इंडिपेंडेंस आए। वो उनके पास एक आउटलुक नहीं था, तो फिर उन्होंने एक सुन्नी मोर्चा बनाया। उस सुन्नी मोर्चे के थ्रू इनकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बन जाएगी। अभी सेंटर में बनेगी कि नहीं, मरकज में जिसे बोलते हैं वो बनेगी कि नहीं, इस पर थोड़े सवालिया निशान हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा ग्रुप तो वो है। दूसरी चीज, जो मेजोरिटी लाया है वो सब वो साइड हो गया, उसको तो जेल में डाल दिया। उसके खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी भी है। अच्छा, पिछले 2 हफ्ते पाकिस्तानी आर्मी के अंदर बहुत टेंशन रही है। क्यों टेंशन रही है? क्योंकि वो 9 मई का वाकया वो कोई नहीं भूला, जब एक कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के उसका कोरमा चुरा लिया लोगों ने, उसके उसके मोर उठा के ले गए, उसकी स्ट्रॉबेरी उठा के ले गए। ये दिन दोबारा आ सकता है। और 1970, उस साल को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो साल क्या हुआ था? वो साल पे इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में। 47 में विक्ट्री के बाद पहला इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ था जिसमें मेजॉरिटी आई थी उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आवामी लीग की। और मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना था। वो मैंडेट चोरी कर लिया गया, मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया। और ये बोला गया
कि ये बंगाली और हम मार्शल कौम है, हमारे सामने ये बंगाली आ जाएंगे, तो क्या हुआ, पाकिस्तान टूट गया। आज भी कुछ वही सिचुएशन है। अच्छा, उस समय ये बोला जाता है कि देखो एक एरिया में अवामी लीग थी, दूसरे एरिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और एक तीसरी पार्टी जो कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थी। तो इस बार भी अगर आप मैंडेट देखें तो क्लियर मैंडेट है। सिंध में जरदारी की पार्टी जीती है, पंजाब के कुछ एरियाज में नवाज शरीफ की पार्टी जीती है, और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी जीती है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ एरियाज में। पंजाब में सबने इन रोड्स बनाई हैं। सबसे बड़ी चीज कि वो सीट्स, लाहौर की वो सीट्स जिसमें नवाज शरीफ या उनकी पार्टी कभी हारती नहीं थी, वहां नवाज शरीफ बड़ी हेरा फेरी के पास जीत पाए लाहौर से। इसी बिलावल भुट्टो को एक सीट से ठोका, एक सीट पे पीटीआई के लोगों ने इंडिपेंडेंटली खड़े होकर जीत हराया। फजलुर रहमान जिसे डीजल बोला जाता है, जब बहुत बड़े लीडर है, तो अली मीन गंडापुर जैसे जोकर ने ठोक दिया अपनी ही सीट से। बहुत बड़ी चीज, तो ये सोचने वाली बात है। और इसको देख करके पाकिस्तानी आर्मी घबराई हुई है कि हम लोगों ने बदनाम तो करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैसिव मैंडेट से बता दिया कि इमरान खान कितना पावरफुल है। अब इमरान खान को ये लोग ज्यादा दिन नहीं होल्ड ऑन कर पाएंगे जेल में। पाकिस्तान आगे अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ता दिख रहा है। ये भी एक ऐसा इलेक्शन है, बड़ा प्यारा इलेक्शन है, जिसमें जो दो पार्टीज हारी थी उन दोनों को इकट्ठे बिठा करके 2 दिन पहले फाइनल वार्निंग दे दी गई थी। वो गेट नंबर 4 जिसे बोलते हैं, रावलपिंडी मिलिट्री आर्मी हेडक्वार्टर का, वो गेट नंबर 4 इसलिए फेमस है क्योंकि गेट नंबर 4 से पॉलिटिशियंस की एंट्री होती है। तो ये गेट नंबर 4 के जो प्यारे हैं, उन सबको प्यार से समझा दिया गया था कि इकट्ठे नहीं आए तो तुम सबको हम देख लेंगे। और उसके बाद तो फिर सब माने, इसने भी माना, उसने भी माना, और गवर्नमेंट बन गई जी। बन तो गई, लेकिन मैंडेट चोरी हुआ है, और पाकिस्तान के लोग भूले नहीं हैं। हम इसके बाद रिवोल्ट्स देखेंगे, हम इसके बाद जो देखेंगे पाकिस्तान के इतिहास में शायद बड़ी मुश्किल से हुआ हो। और हम ये भी देख सकते हैं कि अभी तक तो एक ही कोर कमांडर के घर में घुसे थे, अब कोई कोर कमांडर का घर शायद सेफ न रह पाए। मैं कोई इमरान खान का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान में हुआ क्या है ये पता लगना बहुत जरूरी है। सच यह है कि मैंडेट किसी और का था, उसको छीन लिया। आर्मी 2 हफ्ते तक स्लीपलेस नाइट्स में थी, और आर्मी के जो लोग बाहर बैठे हैं, आदिल राजा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आदिल राजा के मेरी एक फोन रिकॉर्डिंग आईएसआई ने टैप कर ली थी, जो कि एक व्हाट्सएप कॉल थी, और उसको बाद में रिलीज करके बोला रोहित शर्मा जो है रॉ एजेंट है, और आदिल राजा जो रोहित शर्मा के साथ है। उस आदिल राजा के ट्वीट्स देखिए आप, वो तो मेजर था, उसका कोर्ट मार्शल भी कर दिया इन एब्सेंशिया। वो आदमी पाकिस्तान में था नहीं, कोर्ट मार्शल कर दिया गया, उसकी रैंक छीन ली गई। फिर भी मैं उसे मेजर आदिल राजा ही बोलूंगा। मेजर आदिल राजा के ट्वीट से किया, वो बताते हैं कि हमारा मैंडेट था और मैंडेट चोरी कर लिया गया और लोग उठेंगे, इमरजेंसी लगने के चांसेस थे। आर्मी की हालत ऐसी थी कि इमरजेंसी लगाते तो आर्मी के अंदर भी विद्रोह हो सकता था, क्योंकि अब भी बहुत सारे लोग, जो आदमी इमरान खान ने अपना वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया है, वो है कौन? वो अयूब खान का पोता है, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर था पाकिस्तान का कई साल, 10 साल से ऊपर रूल किया। उसका बाप, उसके फादर, उनके फादर भी आर्मी के ऑफिसर थे और मिनिस्टर थे, और ये खुद आर्मी में अच्छे इनरोड्स रखते हैं। तो आर्मी में बहुत सारे ऑफिसर्स उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, जो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है। यहीं पे घबराई हुई थी आर्मी, और इन्होंने ये टालने की कोशिश की है। इन्होंने ये टाल दिया है कि ये रिवोल्ट टल जाए, रोहित टल जाता है। रोहित मुझे ये अंडरटेकिंग्स बहुत बताइए, हाई हैं। या मुझे संक्षेप में उतना बता दीजिए कि ये जो सरकार बनने जा रही है, ये कितनी स्थिर होने वाली है, और पाकिस्तान के आवाम जो हैं, आवाम को कितना राहत मिलने वाला है नई सरकार से? या वही उथल पुथल, वही बवाल, या वही जो कुछ होता रहा है, जो इतिहास हमेशा से पाकिस्तान का रहा है, उसी तरीके का रहने वाला है, या कुछ बदलेगा? मैंने अभी आपको पृष्ठभूमि बताई कि मैंडेट किसको दिया गया और बाकियों की पावर और स्ट्रेंथ क्या है, लोगों में और आर्मी में। अब बताता हूं, ये उमर अय्यूब जो पीटीआई के हैं प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, ये आर्मी में बड़े लोगों का सपोर्ट लेके बैठे, ठीक है। ये पाकिस्तान के अपने जर्नलिस्ट
पाकिस्तान के अपने एनालिस्ट और कई इन पार्टीज के, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि भुट्टो की, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी, और पीएमएल नवाज जिसको नून लीग भी बोलते हैं जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, इन दोनों के बहुत सारे लीडर्स ये मान रहे हैं कि ये पार्टी, ये गवर्नमेंट 6 महीने से ऊपर नहीं चल पाएगी। अगर बनी तो, अगर बनी तो मतलब क्रैक्स अब से दिख रहे हैं। अगर बनी तो 6 महीने से ऊपर नहीं चल पाएगी। अगर सिर्फ एक सूरत हाल में बन सकती है, चल सकती है लंबी, जो कि शायद मैक्सिमम टाइम 2 साल का ले जाए। वो सूरत हाल ये होगा कि दोनों कंट्रीज, दोनों पार्टीज के ऊपर डंडा हो आर्मी का कि चला रहे हो तुम बता सकते। रोहित, एक बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान का। बाकी तो आर्थिक मोर्चे में किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है, दुनिया को पता है। कितने कर्ज हैं उसके ऊपर, इस देश के ऊपर, सब लोग जानते हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पाकिस्तान में। पिछले दिनों आपको याद होगा किस तरह से वहां पे आटे महंगे हुए, तमाम खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी थी। और वहाँ की जनता थी वो भी कहती थी कि बगल में मुल्क है हिंदुस्तान, वहां पर देखिए वहां पर कैसे है सूरत हाल। एक पाकिस्तान है, यहाँ पर लोगों को 2 दिन की रोटी नहीं मिल पाती है। तो महंगाई बड़ा मुद्दा था। क्या आपको लगता है इससे कुछ राहत दिला पाने की स्थिति, संक्षेप में बताइएगा। उसके बाद में एक और सवाल आपसे पूछूंगा, फिर मैं आपको फ्री करूंगा, मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है। तो आप पहले तो ये मुझे बताइए कि महंगाई से कुछ राहत मिलने वाला है क्या पाकिस्तान को? एक ऐसा कंट्री जिसके पास कुछ पैदावार इतनी है नहीं, एक ऐसा कंट्री जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है, एक ऐसा कंट्री जो कि डॉग फूड भी खुद नहीं बनाता, उसको महंगाई से राहत कैसे मिल जाएगी? आपके एक्सपोर्ट्स कुछ है नहीं, करेंसी आपकी गिरती जा रही है, आईएमएफ के डोल पे, चाइना के पैसों पे आप पल रहे हो, आपकी हालत ये है। अब महंगाई से राहत कहाँ मिल जाएगी आपको? महंगाई से राहत अभी हाल में इलेक्शन की वजह से दे रखी थी। अब महंगाई के ऊपर जाने का टाइम आया है पाकिस्तान में, ये बात आप समझिएगा। क्या हालत होने वाली है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की जो बिजली की प्राइसेस थी उसको नीचे किया गया था, पेट्रोल प्राइसेस को नीचे किया था। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी तो कैस्केडिंग इन्फ्लेशन होगा। और गेहूं मंगवा लिया था, तेल की कीमत कम की गई थी, सब कुछ कम किया गया था गवर्नमेंट सब्सिडी देके। हालांकि आईएमएफ इस पे बहुत नाराज था, इनकी किस्तें रोक दी थी। ये भी देखने वाली बात है, किस्तें रोक दी थी इनकी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आर्टिफिशियली प्राइसेस को नीचे किया था, और गवर्नमेंट, यानी आईएमएफ कि बार आप बार बोल ये रहा कह था कि रहे हैं, आप ये आर्टिफिशियल प्राइसेस नीचे करोगे तो अपनी इकोनॉमी कैसे चलाओगे। यानी अब आप ये यानी वो कि आप सारी ये कह दोबारा रहे हैं बढ़ाई जाएंगी। कि चुनाव के पहले महंगाई के मोर्चे पर जो इन्होंने थोड़ी बहुत कामयाबी कह लीजिए या जो कमी की गई थी, वो सरकार स्पॉन्सर थी, यानी सब्सिडी के रूप में थी। यानी कि आने वाले समय में पाकिस्तान को और बिल्कुल। मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, पाकिस्तान के आवाम को और मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा रोहित, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि शाहबाज के आने के बाद वहां की राजनीति के बारे में आपने बताया, पृष्ठभूमि बताया, किस तरह से वहां पे चीजें हुई वो आपने बताया। अब ये मुझे बता दीजिए सिर्फ कि हिंदुस्तान की विदेश नीति अब नए इस सरकार में, इस नई सरकार के साथ हिंदुस्तान कैसे कैरी करने वाला है, उधर पाकिस्तान हिंदुस्तान को कैसे कैरी करने वाला है। तो आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच की जो विदेश नीति है उसको थोड़ा सा समझा दीजिए, फिर मैं आपको विदा करूंगा। हाँ, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से। अगर उस स्टेटमेंट को आप दोबारा पढ़ें तो उनसे पूछा गया था कि हम रशिया के साथ इतनी क्यों दोस्ती निभा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान को उस टाइम पे, जब हमारे मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे, ये पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे थे, इंडिया को नहीं देते थे, इसलिए हम रशिया को नहीं छोड़ेंगे। इस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करूं मैं? दोबारा दोबारा बोलता हूं कि जयशंकर साहब ने बोला कि क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और यूरोप, ये कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान को हथियार देते थे, इसलिए हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़े। तो हम जिसको जिसको बोल रहे हैं कि तू पाकिस्तान को हथियार देता था, तो तुझसे हमारी दोस्ती अच्छी नहीं रहेगी, तो आपको लग रहा है पाकिस्तान जिसको हथियार मिले थे उससे अच्छी हो जाएगी?
पहली चीज, ये तो 3 दिन पहले का स्टेटमेंट है ना, और जर्मनी में दिया। तो अगर आप बोल रहे हैं कि इंडिया से पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती कर लो, तो इसका मतलब आप यूरोप से भी करेंगे और अमेरिका से भी करेंगे, और अमेरिका यूरोप से करेंगे तो रशिया से तोड़ेंगे, क्योंकि आप तो एग्जाम्पल ये देते हैं कि रशिया से अच्छी दोस्ती रखी थी इन्होंने, है ना। एग्जाम्पल ही आपका ये है कि पाकिस्तान को सब कुछ दे रहे थे। दूसरी चीज, अभी तक आतंकवाद बंद नहीं हुआ है, इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की नहीं थी, ये मनमोहन सिंह के टाइम से चल रहा है कि जब तक वो नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं होगा टेरर, तब तक हम बात नहीं करेंगे। तीसरी चीज, इंडिया भी इलेक्शन मोड में घुस रहा है ऐसे टाइम पे, जब हम लोग पिछले 6 महीने से 1 साल से तो हम टेरर देख रहे हैं, कभी रजौरी में कभी कहीं पे। तो ऐसे टाइम पे हम पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती करना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगले 6 महीने तक तो नहीं हो रही है ये, जब तक तो हमारे इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, और बंद करने के बाद उसके बाद इंडिया से बेहतर रिलेशन बनाए। लेकिन शहबाज शरीफ कुछ उसी तरीके के प्राइम मिनिस्टर होंगे जिस तरीके के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्यारे देवगौड़ा साहब थे। तो उम्मीद तो मुझे बहुत कम है उनसे, बाकी अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में लिखा था, नवाज शरीफ ने मैनिफेस्टो जो बनाया था उसमें लिखा था कि इंडिया से बेहतर रिलेशन बनाएंगे, और वो नवाज शरीफ का मैनिफेस्टो ना तो नवाज शरीफ मूड में है उसको इंप्लीमेंट करने के, ना शहबाज। तो देखते हैं क्या होता है। दे आर वेरी हैप्पी, इनफैक्ट नवाज शरीफ इज वेरी हैप्पी कि उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने जा रही है, मरियम नवाज, वो उसमें सबसे ज्यादा खुश है। उनको पंजाब सेंटर की मरकज की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि पीछे से आर्मी का डंडा पड़ा इसलिए उन्हें बनना पड़ा। अदरवाइज पंजाब में कमाई ज्यादा है, सिंध में कमाई ज्यादा है, और इन दोनों ने अपना एक बकरा काटा गया है, तो एक आदमी बोल रहा है कलेजी मैं लूंगा और इसका मीट मैं लूंगा, तो दोनों ने अपना अपना बांट लिया है। वो सेंटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किसी का नहीं था, क्योंकि सेंटर में ये था कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो इसलिए इन्होंने बनाई है। और वो गब्बर जो अभी बैठा है कैदी नंबर 804, वो आएगा, हालांकि आएगा वो, हाल, उसको छोड़ना हालांकि पड़ेगा। हाँ, उसकी मांसपील बताती है। हालांकि मुझे जो समझ में आता है रोहित कि विदेश नीति तो आजकल सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का तय करने वाले हमारे मोदी साहब हो गए हैं, और मोदी साहब तय करते हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान खुद अभी बिजी है अपने चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो 2024 का है उसको लेकर, और उस चुनाव के बाद जब स्टेबिलिटी होगी फिर बातचीत होगी, तब तक इनकी सरकार कहाँ तक जाती है और ये क्या करते हैं उसके बाद की बात होगी। लेकिन आपने वक्त निकाला, और इस नई सरकार के, पाकिस्तान में जो नई सरकार बनने जा रही है उसको लेकर आपने जो अपने अनुभव बांटे, जो आपने एनालिसिस किया, जो समझाया हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया रोहित। उम्मीद करते हैं कि जब कम से कम, ऐसे तो आपको समय नहीं मिलता, लेकिन कम से कम जब पाकिस्तान का कुछ मसला हो तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी बातों को और अपने अनुभवों को हमसे साझा करें, बताएं, जिससे हमारे दर्शक भी कुछ फायदा उठा सकें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज से जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ रोहित, और रोहित बता रहे थे कि किस तरह से नई सरकार में पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है, भारत की विदेश नीति अब कैसे होने वाली है, पाकिस्तान किस तरह से ट्रीट करने वाला है भारत को, या भारत किस तरह से ट्रीट करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि भारत खुद अभी चुनाव में व्यस्त है, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, और मोदी दोबारा जब आते हैं तो नए सिरे से चीजें विदेश नीति के कम से कम प्लेटफॉर्म पर नई तरीके से सोची जाएंगी। पीओके एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पीओके एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी सबकी निगाहें मोदी सरकार पर रहती है, और उसको लेकर पाकिस्तान भी बहुत डरा हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर और तमाम डेवलपमेंट पर हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमारे पड़ोसी राज्य होने के नाते बहुत उठा पटक भी होते रहता है इन दोनों मुल्कों के बीच में, तो हमारी नजर वहां पर बनी रहती है। और अंदर खाने की खबर और उसका एनालिसिस करने के लिए रोहित हमसे जुड़ते रहेंगे। तब के लिए आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।